स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। ताउते तूफान के बाद अब देश के 8 राज्य यास के खौफ में हैं। यास अब भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है। यास तूफान की तीव्रता को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फिलहाल 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिनकी तीव्रता और ज्यादा बढ़ सकती है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार ने जोखिम वाले क्षेत्रों से 12 लाख से ज्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में तूफान यास के तीव्र चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका व्यक्त की है। कुछ ही घंटों में यास तूफान ओडिशा के बालासोर से टकरा जाएगा। इस बीच राहत और बचाव कार्य के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एनडीआरएफ लगभग 100 टीमें तैनात कर चुका है। तो बताएं आपको यास तूफान का उड़ीसा में क्या असर दिखाई पड़ रहा है। और उड़ीसा के धर्मा में देखिए जी मीडिया संवाददाता शांता स्वरूप की खास रिपोर्ट। धामरा के आसपास कई जिलों में कई अंचल में अभी पानी फैल चुका है और वो घंटा प्रति जैसे कि बताया जा रहा है 15 किलोमीटर घंटा प्रति वो आगे रफ्तार से बढ़ रहा है। तो उनके हिसाब से वो धीरे धीरे आगे आ रहा है और लैंडफॉल का टाइम भी धीरे धीरे आता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से धामरा और चांदबाली इसके बीच में कहीं भी वो लैंडफॉल कर सकता है। कुछ ही घंटे में कुछ ही मिनट में वो लैंडफॉल कर सकता है और उसके प्रभाव से कल रात से ही यहाँ पे तेज बारिश के साथ साथ रफ्तार बेग में अभी हवा भी बह रहा है। और ये सबसे बड़ा बात है, यहाँ पे पिछले 24 घंटा से इनका प्रभाव असर पड़ चुका है और रात तमाम यहाँ पे भारी तरह से बारिश के साथ साथ बेहद हवा भी बह रहा है। और यहाँ का जो लो लाइंग एरिया है वो सब पानी में फैल चुका है और यहाँ का जो कच्चे घर में जो रहते थे उन लोगों को कल से ही इवाकुएट कर दिया गया है। यहाँ पे जो आसपास जो साइक्लोन सेंटर है वहाँ पे उनको अच्छे तरह से रख दिया गया है। और अभी तक जैसे कि पता जा रहा था लैंडफॉल करने का 6 घंटा पहले और लैंडफॉल करने का 6 घंटा बाद ये 12 घंटा सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये इस टाइम में जैसे कि लोग अच्छे तरह से सुरक्षित स्थान में रहेंगे इसको प्राधान्य दिया गया है। और यहाँ का जिला प्रशासन के तौर पर कल से सब इवैक्यूएशन प्रोसेस खत्म हो चुका है। अभी जैसे कि तेज रफ्तार से हवा और बारिश हो रहा है, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो रहा है, तो अभी बाहर जाना नामुमकिन है। इसके लिए तो अभी अब जो लैंडफॉल करेगा उसके बाद ही क्या क्या कहाँ पे प्रभावित किया गया है, कहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ है, वो सब सामने आएगा। और उसके हिसाब से जो एनडीआरएफ टीम और यहाँ उड़ीसा के जो ओड्राफ टीम और जो पुलिस टीम सब सुरक्षा नौसेना सब बाहिनी यहाँ पे मौजूद है, तैनात है, जो पूरी तरह से जहाँ जहाँ भी प्रभावित का खबर आएंगे वो अचानक वहाँ पे जाके उन सब एरिया को उन सब लोगों को इवैक्यूएट करेंगे और उनको रिलीफ के साथ साथ किस तरह सुरक्षित अच्छे जगह पर रखेंगे वो बात भी देख रहे हैं। अभी जैसे कि देख रहे थे ज़्यादातर बेहद गंभीर होते जा रहा है जैसे कि बारिश की वजह से और तेज़ी रफ्तार से हवा भी बह रहा है, जिसकी लैंडफॉल करने तक ये इस तरह पवन के साथ साथ हवा भी बहेगा और धीरे धीरे जब वो लैंडफॉल करेगा उनका प्रोसेस स्लो होते जाएगा। धामरा से कैमरा पर्सन पृथ्वीराज के साथ शांता स्वरूप राउत, जी मीडिया। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा देते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यास किस तरह से असर डाल रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए आप, कोलकाता, तीखा, भुवनेश्वर, पारादीप, भद्रक और कंचम की तस्वीरें, जहां पर तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। भारी बारिश, मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं लगातार चल रही हैं, तूफानी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से यातायात भी पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है। यास तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी पड़ने की संभावना है, जिसको देखते हुए बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर अति बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। यास तूफान पश्चिमी झारखंड के रास्ते छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में प्रवेश करेगा उसमें बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर जिला शामिल हैं। इन जिलों में प्रशासन काफी अलर्ट है, जिससे किसी आपदा की स्थिति से निपटा जा सकेगा।
तो दूसरे पहले और दूसरे स्टेज में इसका असर जो है बिलासपुर जिला और सरगुजा जिले में इसका प्रभाव रहेगा और एक दो स्थानों पर हैवी रेन होने की संभावना है और बाकी ज़िलों में जो है बादल छाए रहेंगे, हवाएं चल सकती हैं, एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बस इतने ही प्रभाव रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ पर भी पड़ेगा यास तूफान का असर, ये भी जानकारी मिल रही है। कहां कहां पर इसका असर पड़ेगा वो भी हमने आपको बताया। तो आपको बता दें कि बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर जिला इसमें शामिल हैं जहां पर यास तूफान का असर पड़ सकता है। इन जिलों में प्रशासन अलर्ट पर अभी से हो गया है जिससे कि किसी भी आपदा की स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। इसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से सतर्क अलर्ट नजर आ रही है क्योंकि कई जिले ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के जहां पर यास तूफान का खतरा मंडरा सकता है। पश्चिम झारखंड के रास्ते ही छत्तीसगढ़ पहुंचेगा यास तूफान। तस्वीरें देखिए आप, झमाझम बारिश, तेज हवाएं, जनजीवन पूरी तरह से इस तूफान ने अस्त व्यस्त कर दिया है। यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कई जगह एयरपोर्ट बंद हैं, कई जगह हवाई सेवाएं, रेल सेवाएं बंद बताई जा रही हैं। उड़ीसा के भद्रक का भी नजारा आपको दिखा रहे हैं जहां पर भद्रक में टकराएगा तूफान जल्दी ही और इसका असर पड़ेगा छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में। और कौन कौन से वो जिले हैं हमने आपको बताया, जिसमें से बलरामपुर शामिल है, सरगुजा और जशपुर जिला भी शामिल है जहां पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद और अलर्ट नजर आ रहा है। बिलासपुर और सरगुजा संभाग में यास तूफान का जो खतरा है मंडराने लग गया है। यहाँ के लोगों को भी सतर्क किया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है और साफ तौर पर इन लोगों से कहा जा रहा है कि आप यास को लेकर सतर्क हो जाएं। हालांकि इन जिलों की जो प्रशासन है मुस्तैद नजर आ रहे हैं। तटीय इलाकों को प्रशासन ने अभी से ही खाली करवा दिया है। तूफान से बचने की तमाम जो तैयारियां हैं वो प्रशासन की जारी हैं। तबाही का संकेत अभी से ही दिया जा रहा है। तबाही को लेकर अलर्ट अभी से ही जारी कर दिया गया है ताकि छत्तीसगढ़ में इसका ज्यादा असर न देखने को मिले। और यही वजह है कि चौकन्ने हो गए हैं लोग। इसके लिए प्रशासन चौकन्ना हो गया है इसको लेकर। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसी परिस्थिति छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में बन सकती है अगर यास तूफान का खतरा वहां पर भी मंडराया तो। तेज हवाएं, झमाझम बारिश, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तटीय इलाकों में भी इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कई जगह फसलें बर्बाद हो रही हैं, कई जगह आप देखिए ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए आप। भद्रक, कंचम, भुवनेश्वर, दीघा, कोलकाता और पारादीप की तस्वीरें। लगातार तूफानी हवा चल रही है, लगातार बारिश हो रही है, तेज बारिश, तेज तूफान और तटीय इलाकों में जलस्तर है काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो वेव्स हैं, लहरें हैं वो तेजी से उठती हुई नजर आ रही हैं जिससे आसपास के इलाकों में काफी दिक्कतें हो रही हैं। पूजा हमारे रिपोर्टर दीघा के हालात बता रही हैं, दिखाते हैं आपको। जैसे पुरुलिया, बांकुड़ा, वेस्ट मिदनापुर की ओर आगे बढ़ता जाएगा तो जब तक जो है बिल्कुल शांत न हो जाए, हवाएं की जो रफ्तार है वो कम नहीं हो जाए, तब तक घरों से नहीं निकलना है। लेकिन सबसे ज्यादा डर है उनका जो पक्के घरों में रह रहे, स्पेशली वो जो बिल्कुल समुंदर के तट से सटे हैं, जो गांव, जो लोग वहां रहते हैं, उनके लिए काफी खतरा है। आसपास के इलाकों में खतरों के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को भी बता दिया गया है कि इसका असर पड़ सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में भी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे कि इन इलाकों में कितना विपरीत असर यास डाल सकता है। अभी फिलहाल किस तरह के हालात हैं ये भी आपको बताएंगे। झमाझम बारिश, तेज हवाओं के साथ ये बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यास अपनी तबाही लेकर आया है। तबाही का मंजर आप देखिए, लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं इन इलाकों में। कोलकाता, दीघा, भुवनेश्वर, पारादीप, भद्रक और कंचम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश और तेज हवा ये काफी ज्यादा परेशानी बढ़ा रही है लोगों की। कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर जा रहे हैं, कई जगहों पर पेड़ के गिरने से, बिजली के तार टूटने से बिजली भी काफी बाधित हो रही है।
एक ब्रेक के लिए रुकना होगा।